प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागिनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। कस्य वशे प्राणिगणा सत्यप्रियभाषिणो विनीतस्य का स्थातव्यं न्याये पथि दृष्टा दृष्टलाभाय। अपन ने कल इस कार्य का वो थोड़ा समझने से प्रयास किया था कि कस्य वशे प्राणिगणा, प्राणी किसके वश में हुआ करते हैं। तो आचार्य महाराज करें जो सत्य और प्रिय बोलने वाला व्यक्ति होता है, और दूसरा कि विनयी व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर विनय है, विनीत व्यक्ति, इसके बस में सभी प्राणी हुआ करते हैं। कल अपन ने इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास किया था। एक हमने आपको दोहा सुनाया था, श्लोक था सत्यम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रिया प्रियम नान्यत्रम बुरियात एस धर्म सनातन। ये सनातन धर्म है, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, किंतु ऐसा सत्य मत बोलना जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय मत बोलना जो झूठ हो। तो ऐसा इस धर्म अपने आप में सनातन धर्म को कहने वाला होता है। तो कल अपन ने एक लाइन का अर्थ समझने का प्रयास किया था। आज अपन दूसरे का कौस्थव्य न्याय, अर्थात कहाँ रहना चाहिए। तो उनने के न्याय पथ को कैसे दृष्ट अदृष्ट लाभ आए, दृष्ट आदर्श लाभ के लिए इस व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि न्याय पथ पर रहना चाहिए। थोड़ा सा इसको समझें कि दृष्ट स्थान में रहना चाहिए, अदृष्ट। दृष्ट अदृष्ट मतलब क्या है, जो देखा हुआ, जो देखने में आ रहा है। तो ऐसे दृष्ट पदार्थ कौन से हैं, तो जो धन आदि हैं, जितनी भी सामग्री हैं, पुद्गल की जितनी भी चीज़ें हैं जो मेरी दृष्टि का विषय बनती हैं, ऐसे दृष्ट पदार्थ हैं। और जो मेरी दृष्टि का विषय नहीं बनता, जो आगम में वर्णित है, भगवान की वाणी में आया है, ऐसे आदृष्ट पदार्थ, जिसको अपन कहते हैं स्वर्ग है, पुण्य पाप है, नरक है, ये सारी चीज़ें, सुमेरु पर्वत हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ये जो आगम में वर्णित तो हैं, लेकिन मेरे देखने में नहीं आ रहा है। और जो मेरे देखने में आ रहा है, धन, परिवार आदि, पैसा आदि, ये सारे दृष्ट पदार्थ हैं। तो इनके लिए क्या है, हमेशा न्याय मार्ग में रहना चाहिए। अब न्याय मार्ग में रहना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं क्योंकि जो हमें प्राप्त होता है, जो भी प्राप्त होता है वह न्याय मार्ग से ही प्राप्त होता है। आपको जो भी प्राप्त हुआ है वर्तमान में, आप जितनी भी चीज़ों का भोग कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो आपको पुण्य से प्राप्त हुई है। और आपको पुण्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, वह पुण्य आपको न्याय मार्ग से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए न्याय मार्ग से ही हमारी सफलता प्राप्त होती है। अन्याय मार्ग से प्राप्त हुआ धन ज़्यादा समय तक नहीं ठहरता। आचार्य महाराज ने कहा है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन आप कितना ही आपके सामने दिखे, लेकिन कभी आप उसको भोग नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक तो आपके पास दिखेगा, वो तो नाश को प्राप्त होना ही है, लेकिन 10 वर्षों में भी वो पैसे का भोग नहीं कर पाओगे। उन पैसे को आप क्या ना कि या तो किसी रोग आदि में, बीमारी आदि में लग जाएगा, या किसी दूसरे तरीके से चले जाएगा, लेकिन उससे आप सुख संपन्न नहीं रह पाएंगे। आप सुखी जीवन चाहते हैं तो न्याय मार्ग से धन का उपार्जन कीजिए। तो भले थोड़ा हो, थोड़े से धन में हम संतुष्ट हो जाए, वो सुख दे सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपका बहुत सारा वैभव धन आपने इकट्ठा कर लिया, अन्याय के माध्यम से ही होता है। एक बात ध्यान रखना, सीमित साधनों में जीवन तो न्याय वाला व्यक्ति जीता है। जो पवित्र होता है, जो ईमानदार होता है, वो ज़्यादा वैभव की लालसा नहीं करता। और जो ज़्यादा वैभव की लालसा करता है, कभी भी खूब पैसा न्याय मार्ग से एकदम आ ही नहीं सकता। न्याय मार्ग से आया हुआ पैसा तो बहुत सीमित होता है, अन्याय मार्ग से आया हुआ पैसा असीमित होता है। तो अन्याय मार्ग से अपन ज़्यादा वैभव हमारे लिए ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता। और न्याय मार्ग से ही स्वर्ग आदि जो देखने में नहीं आ रहा है, और स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष जाना और स्वर्ग जाना है। अपन व्यवहारिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में अगर हम न्याय मार्ग से चलेंगे तो मुझे इन स्वर्ग अपर अच्छा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो क्या, अन्याय मार्ग से तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। त्रयंच मनुष्य अन्याय मार्ग से तो आप नरक आदि में ही जा सकते हैं। अतः जो भी करना है वो कैसे करना है, अपन को न्याय मार्ग पर ही चल के करना है। हमारा ये तो धर्म की बात है। जो सच्चा धर्मात्मा होगा वह न्याय मार्ग से कभी भी डिगेगा नहीं, अपनी प्रत्येक क्रिया धर्म के साथ करेगा। हमारी 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था बताई है, उसमें कौन कौन से 4 पुरुषार्थ है, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें धर्म पुरुषार्थ के साथ ही जीवन को जीते। जितने भी कार्य करो,
चाहे वो अर्थ पुरुषार्थ संबंधी करो, चाहे काम पुरुषार्थ वाले संबंध हो, वो सारे कैसे होते? धर्म के साथ। और धर्म क्या है? वो एक न्याय नीति के साथ हर चीज़ का उपार्जन करें, हर क्रियाएं करें। तो ये बात है कि अपन को जो सत्पुरुष होते हैं, वह सत्पुरुष कैसे होते हैं? उनको कहाँ रहना चाहिए? हमेशा न्याय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, न्याय मार्ग में ही स्थित रहना चाहिए। ये बात आचार्य महाराज इस कारिका से कही। अपन दूसरी आगे वाली कारिका की ओर चलते हैं, आगे का विषय देखते हैं। सबसे पहले इसको उच्चारण कर लें। विद्युत विलसित चपलम विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनम संगतम युवतयश्च किम दुर्जनम संगतम युवतयश्च कुलशैल निष्प्रकंपः के कलिकालेपि सत्पुरुषा। कुलशैल निष्प्रकंपः के कलिकालेपि सत्पुरुषा। क्या बोलना है इसमें? एक बार उसको देख लें। विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनम संगतम युवतयश्च कुलशैल निष्प्रकंपः के कलिकालेपि सत्पुरुषा। विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनम संगतम युवतयश्च कुलशैल निष्प्रकंपः के कलिकाले अपि सत्पुरुषः। क्या कह रहे हैं इसमें आचार्य महाराज? कह रहे हैं विद्युत विलसित चपलम किम, विद्युत मतलब बिजली के समान, और विलसित चपलम, विलसित मतलब उसके समान, चपलम मतलब चंचल क्या है, अर्थात बिजली के समान चंचल क्या है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दुर्जनम संगतम, अर्थात दुर्जन की संगति बिजली के समान चपल है, चंचल है। तथा युवतयश, और स्त्रियां। दूसरा उत्तर दिया उन्होंने क्या कि युवतया मतलब स्त्रियां। ये स्त्रियां और दुर्जन की संगति कैसी है? ये विद्युत के समान चपल है। फिर क्या कह रहे हैं? कुलशैल निष्प्रकंपः, कुल मतलब होता कुलाचल मतलब पर्वत, कुलशैल मतलब कुलाचल पर्वत, और जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उनको, उसके समान निश्चल निष्प्रकंपा, अर्थात निश्चल कौन है? स्थिर कौन है? तो इन्हें क्या उत्तर दिया? सत्पुरुषा। कलिकाले अपि, मतलब कली काल में भी, इस कली काल में, पंचम काल में भी कुलाचल पर्वत के समान स्थिर निश्चल निष्प्रकंप कौन है? तो इन्होंने कहा कि सत्पुरुषार्थात सज्जन पुरुष ही हैं। यहाँ पे अपन को 3 उत्तर दिए हैं 2 क्वेश्चन के। सबसे पहले अपन समझेंगे कि बिजली के समान चंचल क्या है। तो आचार्य महाराज कहते हैं दुष्ट व्यक्तियों की संगति तथा स्त्रियों का हास विलास बिजली के समान चंचल है। 2 प्रश्न दिए हैं। तो दुष्ट व्यक्ति की संगति कैसी है? कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहता, करेगा तो क्या होगा? उसका स्वयं का नुकसान होगा। किंतु जो दुष्ट हैं और आपको उसकी दुष्टता के बारे में पता नहीं है, एक बात और है, जो व्यक्ति दुष्ट हैं नहीं पता, ऐसे दुष्ट आपकी संगति करता है, किंतु कब तक करेगा? जब तक उसका स्वार्थ होगा। दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है? स्वार्थी होता है। अपना मतलब सिद्ध होगा तब तक ही आपका साथ देंगे, और इसका मतलब सिद्ध नहीं हुआ तो आपको छोड़ देंगे। वो घात लगाए बैठे रहते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, अगर आपका नुकसान हो जाए तो हो जाए। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति जो आपके साथ तो रहते हैं लेकिन आपके बुरा सोचते हैं, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के प्रवृत्ति संगति वाले दुष्टों के साथ हमें कभी भी संगति नहीं करना चाहिए। ये कैसे होते हैं? ये विद्युत के समान चपल होते हैं। स्वार्थ समाप्त होगा तो हमारी संगति समाप्त होगी। दूसरा कह रहे हैं स्त्रियों का हास विलास चंचल है। इसका आशय है कि जो व्यक्ति इनके हास विलास में मोहित होते हैं, इनके प्रपंच में पड़ते हैं, उनकी संगति कर लेता है, और बाद में क्या होता है? इसके माध्यम से मात्र एक पश्चाताप ही हाथ लगता है। ये अपने आप में पश्चाताप का कारण बनते। उन्हें सचेत करते हुए कहा कि हास विलास चंचल हैं। चंचल है मतलब क्षणिक है, एक प्रकार से विलीन होने वाले हैं, ज़्यादा समय तक वो चीज़ स्थिर नहीं रहती। दुष्टों की संगति हमारे जितनी देर तक रहेगी उतनी देर नुकसान देने वाली है, और ये भी हमारे लिए जो स्त्रियों की संगति है ये भी बाद में पश्चाताप का कारण ही बनती है। तो संगति का प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? बराबर पड़ता है। जैसी आपकी संगति वैसी आपकी मति, और जैसी आपकी मति वैसी आपकी गति। तो संगति के प्रभाव का पूरा दिमाग में हमारा पड़ता है, और दिमाग में जैसी विचारधारा चलती है उस प्रकार की हमारी गति बनती है। तो इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि 2 तोते थे, आपस में जुड़वा थे, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ दोनों बिछड़ गए। बिछड़ गए तो कहाँ है?
एक तोता दुर्जन के हाथ में लग गया और एक तोता सज्जन के हाथ में लग गया। एक तोता डाकू के हाथ में लग गया और एक तोता किसके हाथ में लग गया? वह पंडित के हाथ में लग गया। अब जो तोता पंडित के यहाँ लगा, वह पंडित ने उसको अच्छे अच्छे अर्घ चढ़ाना, अच्छी अच्छी पूजा सिखा दी, नमस्कार करना, स्वागत करना सिखा दिया। और जो डाकू का था, डाकू की संगति में रहकर उसने क्या सीखा? मारो काटो, ये आ गया, भागो, ये सारी चीज़ सिखा दी। एक को वो लगा। तो इसका असर क्या रहा कि जब भी कोई वहाँ आता जंगल में तो वो आवाज़ लगा देता कि लूटो, मारो, काटो, ऐसा, तो लोग डर के भाग जाते। और वो जो दूसरा था तो वो क्या, आइए, पधारिए, स्वागत है आपका, जो पंडित का। तो ये तो कहने को दो त्रेंज गतिक जीव है, लेकिन उनको संगति का प्रभाव कैसे पड़ा, उनका असर देखने में जिनके साथ रहते हैं वैसा प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? तो सब सीधा कारण है, इसमें संगति उनको ऐसी प्राप्त हुई। ऐसे ही दो भाइयों की कहानी थी। कौन की? जो ज्ञानार्णवकर हैं आचार्य सुखचंद्र जी, उनके एक भाई थे भर्तरी। ये दोनों भाई समय रहते, कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन उसको छोटे में समझ लें कि दोनों भाई समय रहते परिवार को छोड़ के घर से बैराग हुआ कि हमारे ही चाचा हमें मारने के लिए तैयार हो गए राज्य के लिए, तो दोनों को बैराग हुआ। तो बैराग हुआ तो एक जो सुखचंद्र जी थे वो कैसे थे? दिगंबर साधु की उनको संगति प्राप्त थी, उन्हें वहाँ जाके दीक्षित हो गए, दिगंबर साधु बन गए। और जो भर्तरी थे उन्होंने कोई लौकिक साधु की संगति की और उससे क्या सीखा? उनसे सीखा लोहे के माध्यम से स्वर्ण बनाने की पद्धति सीखी। 12 वर्ष की साधना में उन्होंने स्वर्ण रस बनाना तैयार किया और ये बन गए दिगंबर साधु। कालांतर में क्या हुआ कि जब भर्तरी को पता चला कि मेरे भाई जो कि दिगंबर साधु बन गए हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, उनकी छीन की काया है, वह तप करते धूप में बैठ के, उससे क्या मिलने वाला? मैं देखो मेरे पास वो ताकत आ गई, वो मंत्र शक्ति आ गई कि मैं रस से सोना बना सकता हूँ। जब देखा तो उन्हें अपने शिष्य के माध्यम से उनके पास पहुँचा कि तुम अपनी गरीबी दूर कर लो, तुम्हारे पास तन में पहनने को कपड़े नहीं है, तुम ये रस ले लो, सोना बना के तुम अमीर हो जाना। और जब उनके पास पहुंचता है सेवक तो सोने को वो जैसे रस आता है और ऐसे फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो उसको बहुत दुख होता है कि मेरे गुरु ने आपके पास पहुंचाया था और आपने इसको फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। वो जाकर भर्तरी से बोलता है कि आपके भाई ने तो ऐसा किया। उसको गुस्सा आता है, फिर कहता है कोई बात नहीं, उसको पता नहीं उसका ज्ञान, मैं खुद जाऊँगा। वो खुद स्वयं जाता है, थोड़ा सोना का रसवाल लेके जाता है कि लो तुम इससे दर्द दूर कर लो। वो कहता है तुम इसे बहुत अच्छा मानते हो ना, लाओ मुझे दे दो। उसका भी रस लिया और उसको भी फेंक दिया। उसको थोड़ा क्रोध तो आता है, तो वो उससे कहता है कि मैंने तो 12 वर्षों में इस रस से सोना बनाना सीख लिया, तुमने कौन सा वो प्राप्त कर लिया? तो कहते हैं कि फिर उन सुखचंद जी महाराज ने अपने माथे का पसीना जो हाथ से निकाल के पत्थर की शिला पर फेंका तो पूरी शिला सोने की सोनी हो गई उनके पसीने से। तो उन्होंने कहा कि देखो तप का प्रभाव ये होता है दिगंबर साधु का कि अगर माथे का पसीना भी नीचे टपका दें तो सोना बन जाता। तुमने मात्र 12 वर्ष में सोने बनाने की विधि प्राप्त की। तो ये क्या हुआ? संगति का, वहाँ संगति मिली तो उसको वो अच्छा लगा। इनकी संगति में साधु बन के श्रेष्ठ तप किया और रिद्धि संपन्न हो गए। तो ऐसे दिगंबर मुनि के लिए इस संगति का भी प्रभाव काम करता है। ऐसे कई लोग हुए, ऐसे पूर्व में बहुत से लोग वैष्णव में लिप्त थे लेकिन साधु की संगति को प्राप्त करके वह साधु बन गए। आचार्य शांति सागर जी महाराज की शरण में एक पायप्पा स्वामी आए थे, वो पाय सागर जी बन गए। कालांतर वो आचार्य पाय सागर जी बने। तो ऐसा होता है जैसे पानी की संगति में जो भी पदार्थ मिलते हैं पानी उस रूप में बन जाता है ना। कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, जिसमें मिला दिया जाता है उसमें जैसा हो जाता है। तो दुर्जन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो कहते हैं इनसे ना तो प्रेम करना चाहिए ना ही देश करना चाहिए। प्रेम करोगे तो भी आप इनसे परेशान ही रहोगे और देश करोगे तो भी आपको ये ज़्यादा परेशान करेंगे। तो दुर्जनों की संगति ना अच्छी मानी जाती ना बुरी जाती है। संगति के प्रभाव देखो कि 10 व्यक्ति अगर जुआ खेल रहे हैं और एक व्यक्ति वहाँ अगर सामान्य से बैठा है तो क्या कहलाएगा? वो जुआरी ही कहलाएगा, वो जुआ खेलने वाला कहलाएगा, लोग उसको जुआरी ही कहेंगे। तो ये संगति का प्रभाव है। और 500 व्यक्ति अगर धर्म सभा में बैठे धर्म ध्यान कर रहे हैं और वहाँ जाकर अगर एक चोर डाकू भी बैठ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? वो धर्मात्मा ही कहलाएगा। क्यों? संगति के प्रभाव से। इसलिए आप कोयले की खदान में जाएंगे तो काले ही होके आएंगे। आप दूध का गिलास लेके अगर मैखाने में जाएंगे तो आप शराबी ही कहलाएंगे। वहाँ पे अब
आप दूध पीने वाले नहीं कहलाएंगे। तो ये चीज़ अपने लिए ध्यान रखने योग्य, संगति का प्रभाव पड़ता है। तो न युवतियों के साथ और न दुष्ट जनों के साथ संगति कदापि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस कली काल में दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि कुलाचल पर्वत की तरह अचल कौन है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि सज्जन पुरुष हैं। सज्जन पुरुष ही वो चला स्थिर है। किसकी तरह? पर्वत की तरह। व्यक्ति पहले कोई नियम लेता है किंतु बाद में लोभ से या प्रमाद से उसके कारण छोड़ देता है, अपने नियमों को शिथिलता के कारण वह पालन नहीं कर पाता। और सज्जन पुरुष जो होते हैं, जो प्रमादी होंगे वह उसमें स्थिरता नहीं रख पाएंगे, और जो सज्जन पुरुष होते हैं उसमें स्थिर रखते हैं और वह नियम को अच्छे से कट्टरता से साथ पालन करते हैं। तो उनमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आती। इसलिए नियम भले छोटे हों, अगर स्थिरता अंदर है तो वह आपकी सज्जनता की निशानी है। तो सज्जनता दिखाएं, भले नियम छोट पालन कर लें, और थोड़ा सा ही नियम लिया छोटा सा भी, तो उसका पालन अपन को अच्छे से करना चाहिए। संसार में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हमने एक दिन कहा था कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं? एक वो होते हैं जो सुपारी की तरह होते हैं, एक वे होते हैं जो बेर की तरह होते हैं, एक वे होते हैं जो नारियल की तरह होते हैं, और एक चौथे व्यक्ति होते हैं वह किशमिश की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? सुपारी कैसी होती है? अंदर से भी कठोर और बाहर से भी कठोर। ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये सज्जन नहीं कहलाते, जिनका व्यक्तित्व इतना कहते हैं कि जिसे कोई पसंद ही नहीं करता। ऐसे कठोर व्यक्तित्व वाले के साथ कोई उठना बैठना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। और बेर वाले भी ऐसे होते हैं कि बाहर से तो नरम है लेकिन अंदर से कैसा है, उसकी गुठली कठोर होती है। ऐसे व्यक्ति भी अच्छे नहीं माने जाते, वो मायाचार की कोटि में आते हैं। बाहर तो मीठे मीठे और भीतर आपके प्रति ईर्ष्या आदि के, निंदा आदि के भाव बने रहते हैं। तीसरे कौन से होते हैं? नारियल की तरह। ये व्यक्ति फिर भी अच्छे होते हैं, बाहर से उनका व्यक्तित्व देखने में आता है कठोर है, लेकिन अंदर से उनका हृदय कैसा होता है? मीठा होता है और नरम होता है। जैसे वो नारियल होता है, बाहर से उसकी नरेटी तो कठिन कड़क होती है, अंदर लेकिन जो पदार्थ खाने योग्य में मीठा भी है और मुलायम भी होता है। लेकिन सबसे अच्छे तो व्यक्ति सज्जन की कोटि में वही आते हैं जो किशमिश की तरह होते हैं, जो अंदर से भी मीठे और बाहर से भी मीठे, अंदर से भी नरम और बाहर से भी नरम है। तो हमें कौन से चाहिए? हमें सज्जन पुरुष अगर बनना है तो हमें किशमिश की तरह मीठे होना चाहिए, अंदर और बाहर दोनों से मृदु और कोमल हमारा ऐसे संस्कार आचरण होना चाहिए। संत अर्थात सज्जन पुरुष की संगति के बारे में आचार्यों ने क्या लिखा है? तो आचार्य संत समागम के बारे में गुरुदेव ने मुखमाटी में बहुत अच्छी लाइन लिखी। क्या लिखी है? संत समागम का यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। संत समागम से क्या मिलता है? संसार का अंत सामने दिखने लगता है। समागम करने वाले भले ही तुरंत संत संयत ना बन पाए, बने या ना बने, जरूरी नहीं कि वो संत ही बन जाए, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु ये संतोषी अवश्य बन जाता है। संत की संगति में संत भले ना बने, सही होती लेकिन संतोषी हमेशा वो जीवन में बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति अच्छे लोग करना चाहिए। वह अच्छे लोग कौन हैं? तो वह संत ही हो सकते हैं। संत की संगति में बना रहना चाहिए। और संत पुरुष किसे कहते हैं? कि जो कोई इसके साथ बुरा भी कहे तो बुरा करने का भाव उनके अंदर ना आए, प्रतिकार करने की भावना है। प्रतिकार की प्रतिक्रिया कौन करता है? जो मूर्ख हुआ करता है। प्रतिकार की प्रतिक्रिया का प्रतिकार मूर्ख किया करते हैं, और प्रतिक्रिया का आत्ममंथन समझदार व्यक्ति का करते हैं। अगर आपको प्रतिक्रिया किसी ने व्यक्त की है, उसमें आत्ममंथन करें, आत्मावलोकन करें कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सही बोल रहा है तो मुझे स्वीकार है, और गलत बोल रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमेशा सज्जन पुरुष है वह कभी प्रतिकार नहीं करता, ये सज्जनता की निशानी है। साधु पुरुष कभी भी कोई किसी का कोई बुरा करे उसका तो वे बुरा नहीं सोचता। तो ये बात अपन के लिए सोचना चाहिए। तो इस प्रश्न का कि कली काल में पर्वत के समान स्थिरमान कौन है? तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो पर्वत के समान होते हैं। अपन अगली कारिका की ओर चलते हैं, उसका अपन पहले उच्चारण करते हैं, फिर आगे जाएंगे। काफ़ी दिनों से चल रहा था और विस्तार तो काफ़ी है, लेकिन चूँकि
हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। मैंने सोचा इसको अपन बहुत जल्दी समय में इसको पूरा करेंगे ताकि फिर कुछ नया चीज़ आपके सामने फिर लेके आएंगे। अगली कारिका देखते हैं। किम शौच्यम कार्पण्यम, किम शौच्यम कार्पण्यम सती विव्ये किम प्रशस्त मौदार्यम तनुतर वित्तिश तथा प्रभ विष्णोर यत सहिष्णुत्वम। क्या बोल रहे हैं? किम शौच्यम कार्पण्यम सती विव्ये किम प्रशस्य मौदार्यम तनुतर वित्तिश तथा प्रभ विष्णोर यत सहिष्णुत्वम। किम शौच्यम कार्पण्यम सती विव्ये किम प्रशस्त मौदार्यम तनुतर वित्तिश तथा प्रभ विष्णोर यत सहिष्णुत्वम। क्या बोल रहे आचार्य महाराज? किम शौच्यम अर्थात सोचनी क्या है, किस चीज़ में विचार करना चाहिए, सोचनी क्या है? तो कार्पण्यम, कार्पण्य मतलब कृपणता, कृपण मतलब गरीबी, दरिद्रता, दरिद्रता को बोलते हैं कृपणता, और इसको अपन गरीबी भी कह सकते हैं। तो सोचनी क्या है? कृपणता। सती विवेक किम प्रशस्यम, वैभव होने पर भी क्या प्रशंसनीय है? आपके पास वैभव है, ऐश्वर्य, धन है, उसके बाद भी प्रशंसा किस चीज में है? औदार्यम अर्थात उदारता। आपके पास उदारता नहीं है तो वह किसी काम का आपका वैभव नहीं है। वैभव संपन्नता होने के बाद भी जीवन में उदारता प्रशंसनीय मानी गई है। फिर कह रहे हैं तनुतर वित्तस्य, तनुतर मतलब होता है निर्धन, निर्धन को भी वित्तस्य प्रशंसनीय क्या है? तो निर्धन होकर भी अगर व्यक्ति उदार है, देने का भाव रखता, भले कुछ नहीं है तो वह भी उदार की कोटि में आता। देखो वैभव होने के बाद होने पर भी उसकी उदारता देखी जाती है, और निर्धन होने के बाद देने का भाव उसका है तो वह भी उदारता के रूप में प्रशंसा को प्राप्त होता है। और क्या है साथ में? यह यत सहिष्णुत्वम प्रविष्णु तथा समर्थ पुरुष को क्या प्रशंसनीय है? जो समर्थवान है, जिसके पास सामर्थ्य है, दे सकता है, उसके लिए प्रशंसनीय क्या है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जो सहनशीलता है। अगर सहनशीलता वाला कारण है तो वह प्रशंसनीय है, जो समर्थ होकर भी अपने आप प्रशंसा को प्राप्त होता है। अपन थोड़ा इसका विचार करें, थोड़ा थोड़ा जल्दी। सोचनी क्या है? तो कह रहे हैं हमारी कंजूसी सोचनी है। कृपणता बोलो, कंजूसी बोलो, निर्धनता दरिद्र सब बोलो, ये अलग है। तो कृपणता का सबसे अच्छा अर्थ है कंजूस व्यक्ति कृपण है, देने में जिसका हाथ बहुत कमजोर है। तो सोचनी क्या है? कंजूसी ही सोचनी है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है, करता नहीं करता, पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता, सब करता, धन कमाता है स्वयं के भोग के लिए, परिवार के भोग के लिए, और उसका भोग नहीं करेगा तो धन कमाने का क्या प्रयोजन है? अगर हमने इतना सब कुछ परिश्रम किया है घर परिवार के लिए, पालन करने के लिए, और उसका भोग नहीं करेगा तो उस धन कमाने का प्रयोजन क्या है? धन की 3 गतियाँ होती हैं, पहले भी कहा है, भोग, दान और नाश। या तो आप भोग करें, पुण्य से प्राप्त है, भोग करते हुए भी जितना आपका सामर्थ्य कुछ बचे तो उसका दान करने का भाव भी होना चाहिए। और इसके बाद नहीं, अगर दोनों चीज़ नहीं करोगे तो पक्का है कि वह आपका जो धन है आपके पास हमेशा तो रहने वाला है नहीं है, क्योंकि वह चंचल होता है, कब आपके जीवन रहते ही चला जाए कोई भरोसा नहीं है, और ना भी जाए तो जीवन जाने के बाद तो जाना ही है, आपके पास तो रुकने वाला नहीं है। तो जब कंजूस धन का भोग नहीं कर सकता तब वह दान क्या करेगा? जब वो कंजूस व्यक्ति जो होता है, कृपण व्यक्ति होता है, जब वो भोग ही नहीं भोग पा रहा तो वो आपको दान क्या करेगा? और अंत में वह धन का क्या होता है? नाश को ही प्राप्त होता है। और अगर निदान कर लिया, ज़्यादा शक्ति रही तो क्या होगा? वह अगले भाव में उसी धन पर सर्प बनकर बैठ जाएगा और अपना भी नाश करेगा और दूसरों को भी इसको भोग नहीं करने देगा। नाश ही करना तो हुआ कि धन व्यंतर आदि बन के सर्प बन गए और अब उस धन पर बैठे हैं। इसे कंजूसी क्या है? अपने लिए सोचनीय है, इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें कंजूसी करना कि नहीं करना। कंजूसी और अपव्यय में क्या अंतर है? अपव्यय समझते ना, फिजूल खर्ची, किसी चीज़ के लिए बेकार में धन का खर्चा करना। तो आवश्यक होने पर भी धन का खर्च नहीं करना, जहाँ आवश्यकता है उसको कहेंगे कंजूसी। किंतु निष्प्रयोजन धन का खर्च करना, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा और बेमतलब से अगर धन का खर्च कर रहे हैं तो वह वस्तु का उपयोग करना अपव्यय की कोटि में आता है। वर्तमान में ये चीज़ बहुत देखने आती, अपव्यय व्यक्ति खूब करता है,
पैसा आदि आता है तो उसके माध्यम से क्या करता है, वो सबसे पहले उसको बेमतलब से खर्च आदि करके और पाप को कमाता है। पंचेंद्र के विषय भोगों में लगा के पाप का ही उपार्जन वह करता है। सार्वजनिक स्थलों में और भी के रूप से अब है तो बिजली आदि जल रही है, हम बंद ही नहीं कर रहे, घंटों चल रही है। ये क्या है, अब जितना उपयुक्त हो तब कर लूँ, लेकिन इसके बाद भी बिजली है, पानी है, पंखे आदि चल रहे हैं, कोई बंद करने वाला नहीं है। ये सारा अपव्यय की कोटि में है। पानी का बहुत अपव्यय होता है, चाहिए मात्र 2 गिलास है, बगराते हम 1 बाल्टी हैं। इतना जिनके पास नहीं होता, जिनको कमी उनसे पूछो। ऐसे भी देश प्रदेश हैं जहाँ पानी उनके लिए बहुत दुर्लभ है। आपको सौभाग्य से जल मिला है, उसका अपव्यय आप लोग ना करें। ऐसे मोबाइल का सदुपयोग बहुत कम करते हैं, दुरुपयोग बहुत करते हैं। ये अपव्यय ही एक प्रकार का, इसमें पैसा भी खर्चा होता है और पाप भी कमाते हैं। विज्ञापन है, एवं जो आप लोग के चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा के, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि, इनके चुनाव में भी बहुत पैसा अपव्यय होता है। इन सब के लिए आने भी सोचना चाहिए, किसका पैसा है, ये जनता का पैसा है। लेकिन जनता मूर्ख है कि करवाती वो करते हैं और बाद में उन्हीं को वंचिता के आगे ले आते हैं। अपव्यय हमारी धन का नहीं होना चाहिए। हमारा पैसा कहो, समाज का पैसा कहो, देश का पैसा कहो, एक अर्थवाची है। हमारी समाज हमारा देश है, इसलिए जितना हो सके जहाँ जरूरत है वहाँ तो करेंगे, और लेकिन फालतू का अपव्यय हम ना करके सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। लाला लाजपत राय रहे ना, वो क्या करते थे, लाइटन में काम करते थे। एक बार उनका नौकर लाइटन जला रहा था तो एक तीली से लाइटन नहीं जली तो दूसरी तीली जलाई, तो उन्हें खूब गुस्सा हुए कि समझ में नहीं आता, तूने दूसरी तीली बर्बाद कर दी। जब एक से काम हो सकता है सावधानी से करो, दूसरी जलाना पड़े। तो नौकर सोचता है कि थैली कितने कंजूस हैं कि दूसरी तीली जल गई तो ये लाल पीले हो गए। उसी समय वो नौकर क्या देखता है कि समाज के कुछ श्रेष्ठी आते हैं दान आने के लिए, समाज सेवा के कार्य के लिए कुछ बनाना था, दान मांगते हैं, तो तुरंत सेठ जी उनके लिए उस चेक पर साइन करके 1 लाख रुपए दे देते हैं। वो आश्चर्य करता है नौकरी, कहाँ तो एक तिली जलाने पर इतना नाराज हो रहे थे और कहाँ उनको सहजता में 1 लाख रुपए दे, इतनी बड़ी राशि दान में दे दी। तो उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर मैं बहुत रुपया दे सकता हूँ, जहाँ जरूरत है, धर्म का कार्य है, किंतु अपव्यय को मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष होते हैं। ऐसे आप लोग को सोचना चाहिए कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ मैं खुले हस्त से उसका प्रयोग करूँगा, और जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे अपने आप इस सिद्धांत को कभी भी न भूलें। गांधी जी के बारे में भी आते हैं, प्रयागराज में रहते हुए भी कहते हैं 1 लोटा पानी में वो अपना पूरा क्या करते थे, हाथ मुंह पैर सब धुले, सुबह से उठ के पूरा वो मंजन आदि पूरा ब्रश आदि सब करके फ्री हो जाते थे। एक बार किसी बातों के चक्कर में उनका पानी खत्म हो गया, लेकिन उनकी मुख शुद्धि नहीं हुई, तो पश्चाताप करते हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि आप क्यों पश्चाताप करते, अपन तो साक्षात वहाँ बैठी ना, गंगा बह रही है। तो गांधी जी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, गंगा मात्र गांधी को नहीं बह रही है, पूरे संसार को बह रही है, हमें तो उस चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। ये बात होती थी, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए विचारणीय होती हैं। तो जैसे महाराज जी होते ना, साधु के पास जो वो हैं कमंडल, वो किसका प्रतीक है, ये इसी का प्रतीक है कि हम किसी चीज़ का अपव्यय न करें। कमंडली की टोटी से पानी आता है, उससे क्या होता है, पानी का अपव्यय नहीं होता और अहिंसा धर्म का पालन भी होता है। ये प्रतीक है उनकी जागृति का, उनके सदुपयोग का। ऐसी कौन सा कहते हैं, ऐसा कौन सा जूस है जिसकी हर कोई निंदा करता है। वास्तव में आप लोग को सभी प्रकार के जूस पसंद आते हैं, लेकिन एक जूस ऐसा है जिससे सब निंदा करते हैं। कौन है वह है कंजूस। ये चीज़ होना चाहिए। तो कंजूसी न बतर के जहाँ आवश्यक वहाँ दिल से करें, और जहाँ अपव्यय हो वहाँ पे अपने हाथ को खींच ले। ये बुद्धिमान की पहचान होती है। फिर पूछा है कि वैभव होने पर एवं निर्धन होने पर, वैभव भी है और निर्धन होने पर भी प्रशंसा किस चीज़ में पाई जाती है, कौन प्रशंसनीय है। तो कहते हैं जो व्यक्ति उदार है, हमारी उदारता किसे कहेंगे अपन, उदारता मतलब सामने वाले के प्रति की भावनात्मक एक जुड़ाव, कि अगर आवश्यकता है तो दे दो, और खुले हस्त से अच्छे मन से अपने हर चीज तन का मन का धन का उपयोग करना, ये उदारता कहलाती है। हिंदी जगत के खूब बड़े एक कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी जी, कहते हैं, निराला जी बोलते थे, निराला जी कहते हैं कि उनको 800-900 रुपये पुस्तक का पारिश्रमिक मिला। उनने कोई पुस्तक लिखी होगी, उसका उनको परिश्रम के रूप में 809 रुपये मिले। और रास्ते में एक बार जा रहे थे तो
एक वृद्धा थी, एक बूढ़ी माँ थी, भीख मांग रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ मिल जाए। इतना कहा तो निराला जी को बहुत दया आती है। उन्होंने कहा जब आपने बेटा कहा तो मैं आज से आपका बेटा हूँ, ये लो पैसे। तो कहते इतने पैसे क्यों चाहिए, हमें इतने पैसे की आवश्यकता नहीं, तुम थोड़ा दे दो। नहीं, जब आप मेरी माँ हैं तो आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये आप पैसे रखो, कल से आप भीख नहीं मांगेंगे। ऐसी उदारता व्यक्ति होती है कि अपना सारा सर्वस्व देने के बाद भी एक खुश होता है। हमारे अंदर से परिणाम होते क्या, कि गरीब की सहायता करने में या किसी को आवश्यकता है तो मैंने अपना ना सोच के दूसरे के लिए देना, ये हमारा वास्तव में से उदारता कहलाएगी। जो व्यक्ति निर्धन है, निर्धन होते भी लेकिन देने का तो भाव है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है लेकिन जितना भी है उसमें अच्छे से अच्छे। ऐसे कई व्यक्ति हैं गरीब होके भी उनका दिल बहुत बड़ा होता है, हर क्षेत्र में आगे रहते हैं और अपने सामर्थ्य से करते जाते हैं। देखो दान आदि जो है ना पैसे वालों के नहीं होता, दान तो हमारा धर्म है, चाहे व्यक्ति पैसे वाला हो चाहे गरीब हो चाहे कैसे ही हो, लेकिन उसके अंदर की भावनाएं देखी जाती हैं। अच्छी भावना से दिया हुआ दान वह बड़ा फल रूप में काम करता है, चाहे वह छोटा भी दान क्यों ना हो। तो गरीब आदमी का दान भी कई बार बड़े फल को देने वाला हो सकता हो, बड़े आदमी का बड़ा दान भी कभी कभी छोटे फल को या ना देने वाला हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में क्या रखें, उदारता रखें। और तीसरी बात, समर्थ पुरुष को क्या प्रशंसनीय है, जो समर्थवान है, शक्तिशाली है, उस शक्ति से होने संपन्न होने सहन करने की शक्ति होना चाहिए। सहनशीलता, आपका सामर्थ्य आप प्रतिकार कर सकते थे, आप उसका जवाब दे सकते थे, लेकिन हम सहनशील बने रहे। तो सहनशीलता क्या है, ये सामर्थ्य पुरुष के प्रशंसनीय का पात्र होता है। क्यों सहनशील है, तो क्योंकि असमर्थ पुरुष जो होता है वह इसे सहन कर लेता है। अब जो गरीब है, निर्बल है और किसी बलवान ने उसको कुछ कह दिया कर दिया तो वो तो वैसे ही सहन करेगा क्योंकि और नहीं पटेगा। तो वो उसका कहना, वो उसका विरोध नहीं करना शक्ति नहीं कहलाएगी, सामर्थ्य नहीं कहलाएगा, सहनशीलता नहीं कहलाएगी कि जो निर्बल होके बलवान का सहन कर रहा है। बल्कि फिर क्या है, ख्याति पूजा लाभ के लिए सहन करता है। कौन करता है, वह निर्बल व्यक्ति हो सकता है, कोई ख्याति प्राप्त हो जाए, कोई हमारे लिए इनके माने लालच मिल जाए, इसलिए वो सहन कर भी सकता है। जो व्यक्ति लोभी होता है तो वो दूसरे की बात को सहन कर लेता है, लेकिन स्वाभिमानी होता है वह सहन नहीं करता, वह कभी ऐसी बात ही नहीं करता है कोई को हमारे लिए कुछ कहना पड़े। किंतु किसी ने कहा और उसका विरोध करने पर शक्ति भी है, उसमें शक्ति है किंतु वह विरोध नहीं करता। शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी जो दूसरे की बात पर प्रतिकार नहीं करता, न मुख से, न हाथ पांव से, न वचन से, न काय से, सही में वास्तव में प्रशंसनीय तो वही व्यक्ति कहलाता है कि इनके पास पूरा सामर्थ्य सब कुछ था, लेकिन इसके बाद भी इनने सहन किया। इस सामर्थ्य पुरुष की सहनशीलता कैसी होती है, वह हमेशा प्रशंसनीय हुआ करती है। तो महापुरुष की सहनशीलता किस प्रकार की होती है, तो महापुरुष जगत में कैसे होते हैं, पेड़ पौधे की तरह होते हैं। कैसे पेड़ पौधे, सब कुछ सहन करते जाते हैं, सर्दी गर्मी, उनके चेहरे का दर्द छलकता नहीं है। धूप छांव आदि कोई मारे काटे, पत्ते तोड़े, फल तोड़े, वे पेड़ पौधे हमेशा खुश रहते हैं। पीड़ा की तस्वीर उनकी आंखों में नजर नहीं आती कि पीड़ा है, और ना ही दुख की वेदना उनके शब्दों में स्फुरित होती है। एक इंद्रिय जीव है, बस इतनी तरह वे फूलों की तरह मुस्कुराहटी बिखेरते रहते हैं। ऐसे ही सज्जन पुरुष सहनशील पुरुष होते हैं, सामर्थ्यवान होने के बाद भी कभी भी किसी को नुकसान नहीं देते और हमेशा जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी खुशबू को बिखेरते रहते हैं, हमेशा अपनी सुगंध को फैलाए रहते हैं। कोई उनका अच्छा करे तो भी वो अच्छा करते हैं, कोई उनका बुरा करे तो भी अच्छा करते हैं, और कभी किसी अपेक्षा नहीं रखते, किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करते जाओ। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं तो खुशबू तो अक्सर उनके हाथ में छूट जाया करती है। इसलिए हमेशा अच्छा करने का भाव आप लोग भी रखें, अपने अंदर उदार वृत्ति रखें और सहनशीलता का भाव आना चाहिए। सामर्थ्य होने पर भी जो किसी से प्रतिकार नहीं करता, वास्तव में वही महापुरुष कहलाता है। और क्या स्वभाव होता है कि अल्प धन होते हुए भी दान करने की इच्छा करना। हमने भी कहा था ना कि धन में बहुत कमी है, लेकिन वो उदार व्यक्ति होता है, वो महापुरुष की कैटेगरी में आता है कि इसके दान देने के भाव हैं। कष्ट आने पर भी सहन करना और आयु के व्यतीत होने के समय धीरता रखना। जब अंत समय निकट हो, मरण निकट हो, तो धीर रखता है, कष्टों को सहन करता है। कौन कर सकता है,
महापुरुष ही कर सकते हैं। और ऐसा स्वभाव किसका होता है? ऐसा स्वभाव महापुरुषों का ही हुआ करता है। इसलिए आप सभी भी यही सहनशीलता, ये उदारता, ये प्रशंसनीय गुण हैं, ये सत्पुरुषों के सज्जन के होते हैं। इन सारे गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी सोचें। और कृपणता नहीं होना चाहिए, कंजूसी का भाव नहीं, लेकिन जहाँ आवश्यकता वहाँ खर्चा भी करेंगे। और जहाँ लगता है कि प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, मेरा पैसा फ्री का नहीं है, एक एक पाई मेहनत से कमाते हैं, तो वहाँ पे अपव्यय भी नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धिमानी सारे कार्य विवेक पूर्वक करें, क्योंकि इंसान है, श्रावक के अंदर विवेक का होना बहुत जरूरी है। विवेक से किया हुआ कार्य हमारे लिए एक संतोष पैदा करता है और एक सम्मान दिलाता है। इसलिए इन चीज़ों के लिए आप हमेशा सोचें, उदार रहें और सहनशीलता का भाव हमारे अंदर बना रहे। युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात बताता हूँ। युवाओं से मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता को अपने साथ रखें। क्या कहा? अपने माता पिता को अपने साथ ना रखें, बल्कि उनके साथ आप रहें। समझ में आया ना? जब तुम बूढ़े होगे तब वो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ तुम रहेगी। माँ बाप बोझ नहीं, हमारे माता पिता बोझ नहीं, बल्कि एक बोध है, एक ज्ञान है, एक शिक्षा है। दरअसल वर्तमान क्या होता है, बोझ बाप जो है ना, बोझ नहीं बल्कि एक बोध की तरह लगते हैं। और बोध हमारे लिए मिलना चाहिए कि हम उनसे सीख रहे हैं, हमें सीख दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि बेटा हमारा वर्तमान तुम्हारा भविष्य है, हमारा आज का वर्तमान आपका भविष्य है। अगर तुम अपना भविष्य सुखमय बनाना चाहते हो तो हमारे वर्तमान का ख्याल रखो और अपना सुनहरा भविष्य बनाओ। इसलिए अपने सुनहरे भविष्य के लिए हमेशा ये शिक्षा और ले लो। माता पिता को अपने साथ रखें, अपने साथ न रखें, माता पिता के साथ हम रहें। अंतर तो बहुत है। इस बात को समझ के अपन अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।